अब आते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाएं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिए। जैसे हर 3 महीने में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए, कोई नया सामान बेचने लगिए। अब कहेंगे कैसे? अगर मान लीजिए आलू बेच रहे हैं तो टमाटर बेचने लगिए, क्रीम बेच रहे हैं तो पाउडर बेचने लगिए, साबुन बेच रहे हैं तो शैम्पू बेचने लगिए, अगर टिक्की बेच रहे हैं तो बतासा बेचने लगिए। में मतलब जो भी आप बेचे हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रोडक्ट अपने शॉप में ऐड करते जाइए। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, आप कहेंगे मेरे पास वैसे 50 प्रोडक्ट हैं, हम और कैसे बढ़ा लें, हमारे पास समय नहीं है। तो मान लीजिए आप प्रोडक्ट नहीं बढ़ा सकते तो आप एरिया बढ़ा लीजिए। एरिया कैसे? मान लीजिए गोमती नगर में बेच रहे थे तो उसको आप चारबाग ले जाइए, कपूरथला ले जाइए, डंडैया ले जाइए, मेडिकल कॉलेज ले जाइए, चिन्हट ले जाइए। तो अगर प्रोडक्ट नहीं बढ़ा सकते तो एरिया बढ़ा लीजिए। पहले 50 कस्टमर को बेचते थे, अब उसको 500 करने का प्रयास कीजिए, 1000 करने का प्रयास कीजिए, 2000 करने का प्रयास कीजिए, तभी तो इनकम बढ़ेगी। वरना आप ही बताइए कैसे बढ़ेगी। या एक और तरीका है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लीजिए। मतलब आप अपने बगल वाले की दुकान से सामान खरीदते थे, मान लीजिए अब रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन का जो सामान होता है वो अपने बगल वाली दुकान से खरीदते थे, फिर बनाते थे, फिर बेचते थे। आप सीधे दिल्ली चले जाइए, वहां से पूरा सामान खरीद लाइए, तो सामान भी बेचिए और उसी सामान से बना बना के भी बेचिए। इसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। या एक तरीका और है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करिए। मान लीजिए आप शर्ट बनाते थे, मान लीजिए आपके पास मशीन है शर्ट बनाने की, आप शर्ट बनाते थे, फिर बगल में शोरूम है वहां जाके बेच आते थे, फिर वो कस्टमर को बेचता था। आप क्या कीजिए, आप उसके बगल में एक शोरूम खड़ा कर दीजिए, अपना ही बनाइए, अपना ही बेचिए। तो मैंने 5 तरीके बताए, ध्यान से सुनिएगा। पहला तो प्रोडक्ट बढ़ा लीजिए, या फिर एरिया बढ़ा लीजिए, या फिर कस्टमर बढ़ा लीजिए। एक स्टेप आगे चले जाइए, एक स्टेप पीछे चले आइए। तो समझ में आया? नहीं समझ में आया? थोड़ा पीछे करके फिर से देखिएगा, समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे हम तो दुकान नहीं करते हैं, हम कोई शॉप नहीं चलाते हैं, हम कोई ऐसा मशीन नहीं रखते हैं जिससे प्रोडक्ट बनाते हो, हम तो जॉब करते हैं। तो अब जॉब वाले के लिए क्या है, जो जॉब करते हैं वो क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके मालिक ने कहा कि 100 दुकान रोज विजिट करना है, पैसे लाने हैं, जिसको आम जीवन में कहते हैं तगादा वसूलना। तो आप उनसे कहिए कि सर मुझे 100 नहीं, मुझे 120 दुकान पे जाना है, या मैं कल से 140 दुकान पे जाऊंगा, मेरे अंदर क्षमता ज्यादा है, मेरे अंदर कैपेसिटी ज्यादा है, मैं कर लूंगा। लेकिन पैसे बढ़ाने की बात मत करिए। आदमी क्या करता है, काम कम करवाना चाहता है, पैसा ज्यादा बढ़वाना चाहता है कि मालिक मेरा पैसा बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो। इसी चक्कर में वो नौकरी भी छूट जाती है उससे। ऐसा नहीं करना है। आपको कहना है कि जहां 100 दुकान विजिट करता था अब 120 करूंगा, अब 140 करूंगा। जब वो देखेंगे कि ये व्यक्ति मेहनत कर रहा है, ये बच्चा मेहनत कर रहा है, तो उनके अंदर दयालुता आएगी, उनको थोड़ी शर्म लगेगी कि यार इसको पैसा कम मिल रहा है। वो स्वतः ही पैसा बढ़ा देंगे आपका, बिना कहे आपका पैसा बढ़ा देंगे। और जो व्यक्ति पहले पैसा बढ़वाना लगता है फिर वो नौकरी भी नहीं कर पाता है, 1 महीना भी करना मुश्किल होता है। अगर कम से कम पहले अपने आप को प्रूव करो कि हम किसी योग्य हैं, किसी काबिल हैं, कि पहले ही तुम्हारा 10,000 कर दें, कि पहले दिन तुम्हारा 10,000 बढ़ा दें। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपको और मेहनत करनी चाहिए और अपनी स्पीड दिखानी चाहिए कि सर मैं ये तो कर ही रहा हूँ, मुझे सुपरवाइजर का काम दे दीजिए, या आप मुझे 1 महीने में सिखा दीजिए, मैं मैनेजर बन जाऊंगा आपका। आप ये करके देखिए, उनसे कहिए कि नहीं मेरे अंदर कैपेसिटी ज्यादा है, मुझे थोड़ा और काम दीजिए सर। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी। आप बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा पैसा पाने लगेंगे। तो हमेशा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगने का प्रयास करें, ना कि एक्स्ट्रा पैसा। और जहां ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे, ज्यादा काम करने लगे, तो आप दुनिया में बहुत जगह से काम पा जाएंगे। और भी साथ साथ कुछ अच्छा जानते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, और ये एक कंपनी जो 25 साल से सेट है, मैच्योर हो चुकी है, तो आप हमेशा ग्रो वाले के साथ बढ़िए, जो तेजी से ग्रो कर रहा हो, क्योंकि उसकी लिमिट नहीं है। वो पता नहीं कहां पहुंच सकती है 1-2 साल में। लेकिन जो 25 साल से सेट है, वो भैया कहेगा दाल रोटी चल रही है, बढ़िया भगवान चला गए हैं, वो फिर आगे ज्यादा दिन तक स्टेबल नहीं हो पाएगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले के साथ जुड़ेंगे तो आपके अंदर भी स्पिरिट आएगी, नए नए सोचने की क्षमता बढ़ेगी। कोई व्यक्ति ग्रो कर रहा है,
जिसके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी हो, उसके साथ ग्रो कीजिए, उसके साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए, अच्छी नीयत के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा उसको बहुत साल से वो सेट है, उसके साथ नहीं जोड़ना है आपको। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं 9 से 5 वाला हूँ, मैं तो सरकारी जॉब करता हूँ, मैं क्या करूँ, आप मेरे लिए भी कुछ बताइए। तो उनके लिए ये है, तो मान लीजिए 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है, 5:30 पे आप निकल आते हैं। तो जिस चीज़ में आपकी हॉबी है उसको पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे 5 बजे छुट्टी हुई, 5:30 तक आप आ जाइए, थोड़ा सा हल्का खा पी लीजिए। 6 से लेकर 9 तक अपने परिवार में अपनी पत्नी को बता दीजिए कि मैं थोड़ा और भी काम करना चाहता हूँ, थोड़ा घर देख लो और मैं और भी पैसा जनरेट करूँगा, मैं और भी पैसा लाने का प्रयास करूँगा। आप किस चीज़ में ला सकते हैं? एक तो अगर आपको योगा आता है वो सिखा दीजिए, एस्ट्रोलॉजी आती है वो सिखा दीजिए, रियल एस्टेट का काम आता है वो सिखा दीजिए। नहीं आता है तो 2-3 घंटे टहल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रियल एस्टेट का क्या दाम है। या फिर वास्तु का काम कर सकते हैं, ना हो तो कंसल्टेंसी का काम कर दीजिए, टीचिंग का काम कर लीजिए, मेंटरिंग का काम कर लीजिए। कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा आपके पास, नहीं है तो सीख लीजिए। और अगर ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं तो भैया एक इतना बड़ा रिमोट उठाओ, टीवी के सामने बैठ जाओ और सारा दिन टीवी देखो। फिर आप अमीर बनने के बारे में मत सोचना। हाँ, इतना जरूर कमा लोगे नौकरी से कि आप भूखे नहीं मरोगे, लेकिन अमीर नहीं बन पाओगे। उसके लिए आपको अलग से हाथ पांव मारने पड़ेंगे, अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। और यदि कुछ नहीं आता तो आप रियल एस्टेट का काम कीजिए। आपके पास एक तल्ला बना है, मान लीजिए आपका 1 तल्ला बना है, 1 तल्ला और ऊपर बनवा दीजिए। छत तो डलवाना है, उसको रेंट पे दे दीजिए, टिफिन सर्विस शुरू कर सकते हैं। कुछ तो करेंगे, नहीं करेंगे तो भैया इसे 5 किलो का राशन खत्म करो और 100 से पहले निपट जाना। अब मेरी बात लग गई ना? तो मेरा मकसद भी यही था कि आपको बात लगनी चाहिए, क्योंकि आपको यही भाषा समझ में आती है। तो इस पर विचार कीजिएगा। कोई स्किल नहीं है तो उस पर काम कीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगता है। जिस चीज़ में मज़ा आ रहा हो उसमें तो और कम समय लगता है। हो सकता है समझ में आया हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। आप अपने विचार कमेंट में रख सकते हैं और अगली वीडियो में सीखेंगे कि महिलाएं, आपके घर में जो महिलाएं हैं, आपकी जो धर्मपत्नी है, वो आपका बिजनेस बढ़ाने में कैसे योगदान दे सकती हैं, वो कैसे आपके बिजनेस को दिन दूनी रात चौगुनी बना सकती हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए। बहुत धन्यवाद।